जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं सुखचैन स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल स्टोरी स्ट्रीट में। आज हमारा गीता अध्ययन का 19वां दिन है। शुरू करते हैं आज का अपना अध्ययन। भगवान कहते हैं, संपूर्ण योनियों में जो श्रद्धावान योगी भक्ति योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता है, अपने अंतर में मेरे बारे में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति में सेवा करता है, वह योग में मुझसे परम घनिष्ठता पूर्वक युक्त होता है और सब में श्रेष्ठ है। यही मेरा मत है। अतएव जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है, वह एक ही समय में सबसे बड़ा योगी, उच्च ज्ञानी और महत्तम भक्त है। अर्जुन से भगवान आगे भी कहते हैं कि क्षत्रिय होने के कारण वह युद्ध का त्याग नहीं कर सकता, किंतु यदि वह कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करता है तो वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कर सकेगा। परंतु इसके लिए मनुष्य को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में सेवा में पूर्णतया समर्पित होना होगा। वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं अपितु अपने मन तथा बुद्धि से कर्म करते हैं। अतएव यदि मन तथा बुद्धि सदैव परमेश्वर के विचार में मगन रहे तो स्वाभाविक है कि इंद्रियां भी उनकी सेवा में लगी रहेंगी। इंद्रियों के कार्य का कम से कम बाहर से तो वे ही रहते हैं, लेकिन चेतना बदल जाती है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार मन तथा बुद्धि को भगवान के विचार में लीन रखा जाए। ऐसी तल्लीनता से मनुष्य भगवत धाम को जाता है। यदि मन कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो सारी इंद्रियां स्वतः उनकी सेवा में लग जाती हैं। यह कला है और यही भगवत गीता का रहस्य भी है कि कृष्ण के विचार में पूरी तरह मगन रहा जाए। आधुनिक मनुष्य ने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए कठोर संघर्ष किया है, लेकिन उसने अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कठिन प्रयास नहीं किया। यदि मनुष्य को 50 वर्ष आगे जीना है तो उसे चाहिए कि इस थोड़े से समय को भगवान का स्मरण करके उसके अभ्यास में लगाए। यह अभ्यास भक्ति योग है। श्रवणम कीर्तनम वैष्णव स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य मातम निवेदनम। ये 9 विधियां हैं जिसमें स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से भगवत गीता का स्मरण करना सबसे सुगम है। तब व्यक्ति भगवत चिंतन की ओर मुड़ेगा। इसमें परमेश्वर का स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा, जो परमेश्वर की संगति के लिए उपयुक्त है। भगवान आगे भी कहते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानु चिंतनम।